अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको शादाब फरमाए, दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और भलाइयाँ और खैर नसीब फरमाए। बच्चा नक़ाल होता है और अपनी बेहतरीन हुस्न अमल से आप बच्चे को हसास बना सकते हैं। जब आपको बच्चा हसास होगा तो उसमें एहसास भी पैदा होगा, और बच्चे में एहसास पैदा करने के लिए, बच्चे को हसास बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको उसकी मामूली सी गलती पर भी उसे प्यारे से अंदाज में तस्हीह की जाए। जैसे बच्चे ने मुंह नहीं धोया या वो धो नहीं रहा, उसके मुंह के आसपास, नाक के आसपास मैल कुचैल है, तो हम उसे आईना के सामने खड़ा कर दें, आईना के सामने, और उसे चेहरा दिखलाएं, देखो अपने मुंह को देखो भाई, अपने नाक को देखो भाई, अपने देखो कैसे है। फिर उसका मुंह धुला कर फिर उसको आईना के सामने मुंह साफ़ करके फिर खड़ा करें, फिर देखें, और फिर देखें कैसे अब तुम्हारा चेहरा जो है, नाक मुंह कैसे चमक रहे हैं। तो इस तरह बच्चे को हसास बनाना। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवान चढ़े बच्चे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों मुबारक से उसका नाक, उनका जो नाक है वो साफ़ कर दिया करते थे। तो ये इससे बच्चे में सफाई का एहसास पैदा होगा। अगर आप उसकी नाक को साफ़ करेंगे, बार बार ताकीद करेंगे, तो उसमें सफाई का एहसास पैदा होगा। घर में कोई सो रहा है, दादी अम्मा सो रही हैं, दादा अबू सो रहे हैं, या कोई बीमार सो रहा है, बच्चों को खेलने से मना ना करें। उन्हें कहें आप खेलते रहें लेकिन शोर ना करें, ताकि आपके दादा अबू, आपके चाचू, आपका नाना अबू, आपकी दादी अम्मा सो रही हैं, उनकी यानी आराम में खलल ना आए। और ख़ुद भी उस वक़्त ऊंचा बोलने से परहेज़ करें, ताकि अमलन बच्चे को पता चले कि अम्मा जब ऊंचा नहीं बोल रही हैं, हम कैसे बोलें। इसी तरह उनमें एक एहसास है ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए मामूली से मामूली काम बताएं, छोटे छोटे, जैसे घरों में जूतों को तरतीब से रख देना, या घर में रैपर हैं, शापर पड़े हैं, या कहीं कचरा है या कोई कागज़ पड़ा है, तो ये बच्चे के ज़िम्मे लगा दें। भाई घर में कोई रैपर, कोई कागज़, कोई शापर पड़ा हुआ आपको नज़र आए तो आपने उसे उठाकर कूड़ा वाली टोकरी में डाल देना है। और इसी तरह जब सुबह को जागो तो अपने बिस्तर की चादर को दुरुस्त कर दो। ऐसे छोटे छोटे काम जो वो कर सके, फिर उसके काम की निगरानी भी हो, ताकि वो उसको बाकायदगी से, उसको सफाई से, उसको नफासत से करने का आदी हो जाए। और जितना आप नफासत से घर को संभालेंगे, आपका बच्चा उतनी ही नफासत से वो सीखेगा। जैसे वो कराची में एक नाज़िम साहब के पास एक वालदा आई, तशरीफ़ लाई। उन्होंने नाज़िम साहब से कहा कि मैंने आज अपने बच्चे को देखा कि वो आईने के सामने खड़ा होकर कभी टोपी को इस तरफ करके देखता, फिर टोपी को दूसरी तरफ करके देखता, फिर अपनी टोपी को माथे पर अच्छी तरह आगे करके देखता, फिर पीछे करके देखता आईने पर। ऐसे 15 मिनट जो है वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी टोपी को दुरुस्त करता रहा। और जब मैंने अपने बच्चे से कहा ये क्या कर रहे हो 15 मिनट से तुम आईना के सामने, तो बच्चा कहने लगा कि वो जो हमारे कारी साहब है ना, हमारे उस्ताद साहब है, वो इसी तरह अपनी टोपी को सेट करके बार बार देखते रहते हैं, तो मैं उसी तरह कर रहा था। तो बच्चों के सामने आप जितना एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर को चलाएंगे, घर के नज़्म को मुरतब करेंगे, और सफाई का या घर के निज़ाम को चलाने का जितना ज़्यादा खूबसूरती का आप उन्हें एहसास दिलाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके बच्चे उस खूबसूरती को लेंगे, क्योंकि बच्चे नक़ाल हैं और उनके अंदर एहसास पैदा होगा सफाई का, शोर ना करने का, अदब से रहने का, सलीका सीखने का, उनमें एक एहसास पैदा होगा। अल्लाह हम सब के बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनाए और हमारे लिए दुनिया आखिरत की भलाई का ज़रिया बनाए। बहुत शुक्रिया।